महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, गलत मत समझिएगा। जरूरी यह नहीं है कि हर बच्चे को पढ़ाया जाए, पर हर बच्चे को सीखने की इच्छा यह दी जाए, बहुत जरूरी है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 2 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 2 फरवरी 2025 और दिन रविवार का। और आज के विशेष उपाय में मैं बात करूंगा वसंत पंचमी के विशेष उपाय के बारे में। कल हमने राशि अनुसार बात की थी और आज विशेष चर्चा है। पंचांग की बात करें तो संवत 2081 का माघ शुक्ल पक्ष चल रहा है। चतुर्थी तिथि रहेगी सुबह 9:14 तक, जिसके पश्चात पंचमी तिथि आरंभ होगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। मीन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। तो राहुकाल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको प्राप्त होगा 2 बार। सबसे पहले सुबह 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक और फिर से दोपहर में 2:56 से 4:26 तक। पूर्व और उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, पर दिशाशूल दोष पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा और ईशान दिशा में है। और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए घी खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं या घी सूंघ करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है अनफा योग, संख्या पाश योग, कला निधि योग, जैमिनी राजयोग, कर्मजीव योग, तीव्र बुद्धि योग और पुत्र सुख राजयोग का। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि माघी गुप्त नवरात्रि चल रही है और बसंत पंचमी आज के दिन हम मनाने जा रहे हैं। और इस शुभ समय में आपके लिए कवच का निर्माण किया जा रहा है। स्क्रीन पे जो आप नंबर्स देख रहे हैं, नंबर्स पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो आपकी समस्या है उसके अनुसार क्या कवच धारण करें, क्या रुद्राक्ष धारण करें या क्या रत्न धारण करें, क्या उपाय कर्म अनुसार किए जा सकते हैं। यहीं पर अगर आप कुंडली विश्लेषण के लिए भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन्हीं नंबर्स पे कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट आप बुक करवा सकते हैं। आपकी जो परेशानियां हैं, जन्म कुंडली की डिटेल्स और अपनी परेशानियों को आप वहां पर लिख करके अपने लिए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या फिर वीडियो कॉल कंसल्टेंसी के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। समय रहते कुछ विशेष कवच की जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए और अग्रिम सुरक्षा के लिए आप महामृत्युंजय कवच धारण कर सकते हैं। जो मेरे भाई बहन बंधुगण शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, फ्यूचर ट्रेडिंग से, वायदा बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं, यश की प्राप्ति चाहते हैं, आप सभी धंधा यक्षिणी कवच धारण कर सकते हैं। जो आर्थिक मंदी से परेशान हो, आप अष्ट लक्ष्मी कवच धारण कर सकते हैं। तो वहीं जो स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो कि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ते बहुत हैं, मेहनत बहुत करते हैं, पर रिजल्ट अपने मन अनुसार ला नहीं पाते, नर्वस बहुत जल्दी हो जाते हैं, मेमोरी पावर वीक है, तो आपको अष्ट विनायक कवच जरूर धारण करना चाहिए। वहीं बच्चे अगर छोटे हैं तो आपको सरस्वती कवच धारण करना चाहिए। जो ज्योतिष में, पराविज्ञान में भविष्य को जानने की अभिलाषा रखते हैं, आप सभी को पंचांगुली कवच धारण करना चाहिए। जो जीवन में सुख शांति, कर्ज से राहत, धर्म अर्थ काम और मोक्ष सभी की प्राप्ति चाहते हैं, आपको इस गुप्त नवरात्रि में विशेष तौर पर 10 महाविद्या कवच धारण करना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में होता है। उसको बेहतर बनाने का निर्णय आपको लेना होता है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा आज के दिन विराजमान रहेंगे। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 25% सपोर्ट की रहेगी। और सबसे पहले सुबह उठते ही परेशानी, फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन की रहेगी। नींद पूरी ना होना, चिड़चिड़ापन होना, अपने काम के लिए देरी होना, ये इस समय में देखा जा सकता है। खास तौर पे यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग है, लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम से आप बाहर निकल रहे हैं, तो थोड़ा इस समय में ध्यान अवश्य रखिएगा। चोरी के शिकार हो सकते हैं, या ये कहा जाए यात्रा खासतौर पे खुद के वाहन से कर रहे हैं तो दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं इस समय में ज्यादा है। जो व्यापारी वर्ग है, आपको भी इस समय में देखने को मिलेगा कि जहां पर पूरी तरीके से मन लगा करके काम कर रहे थे, वहां पर अचानक से अब इंटरेस्ट हो वो कम होना शुरू कर रहा है, या ये कहा जाए जिस सामने
किसी डीलर से मिलने जा रहे थे, बड़े ही एक्साइटेड थे, वहाँ पे जाते ही आपका जो एक्साइटमेंट है वो चकनाचूर हो सकता है। सामने वाला इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा जितना आप सोच करके चल रहे थे। ऐसे समय में घर परिवार में भी स्त्रियों पर खास तौर पे ज़्यादा खर्च होता हुआ नजर आने वाला है। उनकी सुख सुविधाओं के लिए या फिर ये कहा जाए कोई फैमिली इवेंट है उसके लिए इस समय में तैयार होने के लिए, नई चीज़ों को खरीदने के लिए आपका व्यय इस समय में बढ़ सकता है। जो यंगस्टर्स हैं, खासतौर पे स्टूडेंट्स, आपको मैंने इस एपिसोड के अंत में पूजा की विधि भी बताई है और कल के एपिसोड में आपको राशि अनुसार मैंने उपाय भी बताए हैं। अवश्य उनको कीजिएगा, आपको अपनी पढ़ाई में राहत देखने को मिलेगी, या खास तौर पे कंसंट्रेशन पावर को लेकर जो परेशानी है उसमें आपको राहत देखने को ज़रूर मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और खास तौर पे ये समय जो व्यापारी वर्ग हैं अपने कंपटीशन को परास्त करने की और अगर कोई निर्णय ले रहे हैं, कोई इस समय में प्लानिंग कर रहे हैं, यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सफलता वाली सिद्ध हो सकती है। यात्राओं से लाभ भी कमाने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार भी अवश्य नजर आएगा, और खास तौर पे कोई लंबी परेशानी थी तो उसका इस समय में इलाज अवश्य आपको मिल सकता है। हो सकता है कि आप एलोपैथी ही ट्राई कर रहे हैं, आयुर्वेद, होम्योपैथी अभी तक ट्राई नहीं किया, तो वहाँ पे भी आपको राहत मिल सकती है। यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि अपना बकाया पैसा अगर वापस लेने के लिए प्रयास करें, अगर उसमें परेशानी हो तो आज के दिन प्रयास करना फिर भी आपके लिए सुखद सिद्ध होगा। काफ़ी हद तक यहाँ पे सफलता भी मिलेगी, और जो वसूली का पैसा है वो भी आने से घर परिवार की जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति संभव हो पाएगी। घर में मेहमानों का आना, विवाह संबंध का तय होना, या खास तौर पे विवाह की चर्चा यहाँ पर होना, ये घर परिवार में एक अलग ही उत्सुकता लाके आ सकता है। ये कहा जाए सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह घर में बढ़ा सकता है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कमाने के लिए की जाए। खास तौर पे अगर कोई फॉरेन से संबंधित आपको पेमेंट आना था तो उसके लिए यहाँ पे की जाए तो काफ़ी ज़्यादा सुखद सिद्ध होगा। फ़ायदे की बात यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ सकती है। जो मनी ट्रांसफ़र का काम करते हैं, ये भी कहा जाए जो फॉरेन करेंसी की ज़्यादा डीलिंग करते हैं, यहाँ पे आज के दिन आपको फ़ायदा प्राप्त हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है। यह ज़रूर होगा कि ऑब्सेशन अपने काम को लेकर के कुछ ज़्यादा है। यह कहा जा सकता है लग्जरी को लेकर के ऑब्सेशन कुछ ज़्यादा है, कि वो इंसान 10,000 का शर्ट पहनता है और मैं 2,000 का शर्ट, मुझे भी वैसा शर्ट लेना है। प्रयास उस तरफ ही हो रहे हैं, सफलता भी प्राप्त हो रही है, पर खर्च जो है वो इस समय में बिना सोचे समझे एक फीलिंग को लेकर के कर रहे हैं कि खुद को और ज़्यादा बेहतर बनाऊंगा और ज़्यादा बेहतर अपने आप को प्रस्तुत करूंगा। ये यहाँ पर अवश्य देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में नेम ऑफ फेम की प्राप्ति होना, बहुत ही ज़्यादा उत्साह वर्धन होना, ये भी देखने को मिलेगा। कॉन्फिडेंस इस समय में ऑल टाइम हाई रहने वाला है, और खास तौर पे घर परिवार की स्थिति में सुधार अवश्य देखने को मिलेगा। जो यंगस्टर्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस समय में नए टॉपिक को छेड़ करके देखिए, कोई नई चीज़ को पढ़ करके देखिए, एक पर्सपेक्टिव भी अनलॉक होगा और अपनी पढ़ाई जो आप कर रहे हैं उसमें और ज़्यादा इन डेप्थ आप जा पाएंगे। गहराइयाँ जो है उसको समझ पाएंगे कि आगे पेपर कैसा भी आए उसको बहुत अच्छे से सुलझा पाएं। तो वो इस समय में सिचुएशन अवश्य आपको देखने को मिलने वाली है। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से संबंधित कोई काम करते हैं, यहाँ पे ट्रांसफ़र को लेकर के चिंता ज़्यादा सता सकती है। सीनियर्स ने कोई इस समय में बात आपके साथ में कर दी है ट्रांसफ़र की, तो उसको लेकर के चाहे आज के दिन ऑफिस नहीं जा रहे हैं, पर उसकी टेंशन जो है वो आपके ऊपर हावी ज़रूर रहने वाली है, जो घर परिवार के अंदर भी बातों के अंदर आपको कहीं ना कहीं दूर खींचती हुई नज़र आ सकती है। पर इन चीज़ों से अपने आप को बचा करके चलिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिए कि ये समय जो है ये स्पिरिचुअलिटी की है। ये कहा जाए तीर्थ यात्रा को लेकर के, धार्मिक कोई कार्यक्रम को लेकर के आप ज़्यादा इस समय में उत्सुक रहने वाले हैं बनिस्बत अपने काम के, क्योंकि काम को लेकर के यहाँ पे मन अशांत भी रहेगा। लोगों का साथ समर्थन जो चाहते थे वो भी प्राप्त नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं मन विचलित ज़्यादा है, और इस कारण से गलत लोग हैं, खासतौर पे बेकार के जो लोग हैं, बेकार के काम हैं, आप अपने हाथों में लेते नजर आ सकते हैं। व्यापारी वर्ग है जो कि काम करने के लिए इस समय में उत्सुक ज़्यादा था,
ये कहा जाए कि खाली बैठना पसंद नहीं है, गलत काम को उठा करके नुकसान लेना ये काम नहीं है, ये काम का नाश है। इस बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा और इन चीज़ों से, खास तौर पे खर्चों से अपने आप को इस समय में दूर रखिएगा। ऐसे समय में ये कहना ज़रूर चाहूँगा, गृहिणी जो है, आप इस समय में अपनी घर की सुख सुविधाओं के लिए अगर प्रयास करें तो काफ़ी ज़्यादा सुखद सिद्ध हो सकते हैं। ये कहा जाए लेडी लक जो है घर में, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। आपके कोई काम करने से, आपके कोई सुझाव से फ़ायदा घर में अवश्य आने वाला है। अब शुभ रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 20% सपोर्ट की है, और एक बात का ध्यान रखना है कि इस समय थोड़ा स्ट्रगल का ज़्यादा है। सोच विचार जो है वो इस समय में गलत दिशा में ज़्यादा है। ये कहा जाए कि हर कुछ होने के बाद में भी एक चीज़ की कमी है, वो सभी अच्छी चीज़ों पे हावी है। वो इस समय में सिचुएशन ज़्यादा देखने को मिलेगी अपने स्वास्थ्य को लेकर के, जहां एक तरफ आप चिंतित ज़्यादा हैं पर फिर भी उस तरफ कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं अपनी सेहत को। ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। महिलाएं हैं, इस समय में अगर कोई भी ब्यूटी ट्रीटमेंट करा रही हैं या डॉक्टर्स के पास में जा रही हैं ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए, मान करके चलिएगा कि कोई ना कोई एलर्जिक रिएक्शन है, कोई दवाई का रिएक्शन है, वो इस समय में परेशान कर सकता है। ससुराल पक्ष में भी छोटी सी आपकी कोई बात है, ये गर्मा गर्मी बहस जो है ये छेड़ सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग इस समय में हेल्थ को लेकर के ज़्यादा परेशान रहेंगे, या ये कहा जाए घर परिवार की या अपने ही रूम की साफ सफाई करने के लिए इस समय में ज़्यादा आगे बढ़ रहे थे। घर वालों को कहा नहीं किया तो आप खुद करने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, चोटिल हो सकते हैं, थकान के कारण, डस्ट एलर्जी के कारण परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं। थोड़ा स्टर्नली, थोड़ा गुस्से के साथ में कहेंगे तो काम हो जाएगा। खुद अपने हाथों में ऐसे कामों को मत लीजिएगा। सेहत के साथ में खिलवाड़ करने वाली बात ये सिद्ध हो सकती है। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूँगा कि दोस्तों के कहे कहे अगर इस समय में आगे बढ़ रहे हैं, खास तौर पे कोई प्रपोजल को लेके आगे बढ़ रहे हैं, ये गलती इस समय में घातक सिद्ध हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है। संडे का दिन भी है, ये कहा जाए संडे को फंडे बनाने का पूरा प्रयास है। घर परिवार को डिनर पे लेके जाना, कोई ना कोई चीज़ अपने दोस्तों के साथ में प्लान करना, पुराने दोस्त हैं, स्कूल के दोस्त हैं, उनके साथ में मिलना, ये इस समय में काफ़ी ज़्यादा आपको अंदर से खुश कर सकता है। ऐसे समय में शानदार शॉपिंग भी करने का मौका मिलेगा, और ये भी कहा जा सकता है कि घर परिवार के सामने अपने रिश्ते की बात करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप थी उसको घर परिवार के सामने लेकर के आ रहे हैं कि मैं इनके साथ में शादी करने के लिए आपसे अनुमति चाहता हूं, तो ये भी इस समय में करना आपके लिए सुखद सिद्ध हो सकता है। घर परिवार का साथ समर्थन यहाँ पर मिल सकता है। यंगस्टर्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, खास तौर पे लैंग्वेज से संबंधित आज के दिन पढ़ाई कीजिए। ये कहा जाए इंग्लिश है, संस्कृत है, हिंदी है, इनसे संबंधित अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आज के दिन काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। बोर्ड एग्जाम्स आने भी वाले हैं, तो एक सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग भी आपकी डेवलप हो जाएगी। खाने पीने को लेकर के जो यहाँ पे परेशानियाँ थी, शिकायतें थी, वो आपकी मिटती हुई नज़र आ सकती हैं। और ऐसे समय में जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए भी आउट ऑफ वर्क कल्चर, वर्क एनवायरनमेंट से बाहर निकल करके आपके लिए फ़ायदे की स्थिति ज़रूर बन सकती है। सही लोग जो हैं, या ये कहा जाए जिस क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र के काफ़ी ज़्यादा महानुभाव जो कहे जाते हैं, बाहुबली कहे जाते हैं, उन सभी की संगति यहाँ पर आपके लिए फेवरेबल सिद्ध हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी है। हेल्थ बेहतर बन रही है, फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, परिवार का सुख आपको प्राप्त हो रहा है, और ख़ास तौर पे कोई विवाद था तो उसको यहाँ पे समाप्त करने के लिए अगर पहल की जाए तो भी आपको वहाँ पर सुख प्राप्त ज़रूर होगा। ये कहा जाए सफलता प्राप्त हो सकती है। घर परिवार में ही किसी के साथ में कहा सुनी ज़्यादा बढ़ गई थी, बड़े भाई बहन हैं या फिर रिश्तेदार हैं, उनके साथ में इस समय में परेशानियां थी, तो अवश्य कोशिश कीजिए आज के दिन इस परेशानी का हल निकालने का। आपको इसमें ज़रूर भाग्य का साथ मिल सकता है। ये कहा जाए कि सामने गए थे, सोच रहे थे कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगे, पर वो आपकी एक माफ़ी के साथ में ही पिघल गए। ये इस समय में ज़रूर देखने को मिलेगा। जो व्यापारी वर्ग हैं, खासतौर पे चाहे आप रेडी का काम करते हैं या फिर रेडी टू ईट मटेरियल का काम करते हैं, फ्रूट फल सब्जी ये सब आप बेचने का काम करते हैं, ठेला चलाते हैं, तो भी आपके लिए इस समय में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद स्थिति है।
जो सोचते हो कि कमाई शाम तक इतनी हो जाएगी तो मैं सुखी हूं, उससे ज़्यादा बेहतर ही होने वाली है। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से संबंधित भी निर्णय आप घर परिवार के साथ में लेते हुए नजर आएंगे, या कम से कम ये कहा जाए कि प्रॉपर्टी डीलर के साथ में, परिवार के साथ में इस समय में प्रॉपर्टी को सर्च करने के लिए मार्केट में घूमना ज़रूर होने वाला है। जो यंगस्टर्स हैं, अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं या खासतौर पे ऑनलाइन आज के दिन कोई इंटरव्यू आपका है, तो यहाँ पे सफलता ज़रूर मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्ट की है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इमोशनल नहीं, चालाकी और चतुराई काम आने वाली है। लोग जो हैं और खुद भी आप गलत बातों को सोच करके खुद को परेशान कर देना, या ये कहा जाए कि बैठे बैठे 100 रुपये जेब में और करोड़ों की प्लानिंग सामने कर चुके हैं, पेपर लेकर के उसके ऊपर सब चीज़ें लिख चुके हैं। ये इस समय में मोहजाल जो कहा जाता है, ये कहा जाता है ख्याली पुलाव जो हैं बहुत ज़्यादा पका रहे हैं और अपने काम से दूर हो रहे हैं। ये इस समय में घातक सिद्ध हो सकता है। इस बारे में ध्यान देते हुए अपने काम पे फोकस ज़्यादा कीजिएगा। ये भी कहूँगा कि जो मिडिल एज है या फिर जो घर के वृद्ध लोग हैं, इस समय में किसी और की यहाँ पे न्यूज़ आने से कि हॉस्पिटलाइज हो गए हैं या ऐसी कोई चीज़ हो गई है, उसको लेकर के घर का वातावरण काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक हो सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर तुनक मिजाजी घर में ज़्यादा देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में ये कहा जाए कि बच्चों पे आप हावी और आप पे आपके पिताजी हावी, ये सिचुएशन इस समय में घर की बैलेंस को डगमगा सकती है। जो गृहिणी है, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि ऑनलाइन स्कैम का शिकार हो जाना, या ये कहा जाए किसी तरीके से कोई धमकी प्राप्त होना, ये कहा जाए कि ऑनलाइन जो कॉल्स किए जाते हैं, गूगल पे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स चलते हैं, उनके शिकार इस समय में आप हो सकते हैं। और बदनामी का भय इस समय में सता सकता है। यहाँ पर ग्रे कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 75% तक आपके लिए सपोर्टिव है। कल के कंपैरिजन में अवश्य ही आज का दिन गड़बड़ा रहा है, या ये कहा जाए कि जो मन है, कल कितना खुश था, कितनी ज़्यादा फायदे देखने को मिल रहे थे, पर आज के दिन उन्हीं चीज़ों को घर परिवार के साथ में जब बांट रहे हैं तो परेशानी देखने को मिल रही है। घर के यंगस्टर्स हैं जिनको हम अपना कहते हैं, उन्हीं के साथ में इस समय में वैरभाव देखने को मिल रहा है। खास तौर पे जानबूझ करके आपको परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है कि आप फूट करके, गुस्से में आकर के कुछ कहें, फिर वही आपके खिलाफ उपयोग किया जाए। अवश्य इस बात का ध्यान रखते हुए अपनी जुबान को साफ रखिएगा। अपने मंतव्यों को अपने तक रखना बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। मन की बातों को बाहर कर देना इस समय में परेशानी का कारण है। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो रिलेशनशिप में हैं और खास तौर पे मल्टीपल रिलेशनशिप्स में हैं, आप इस समय में बहुत ज़्यादा सतर्क रहिएगा। आपके ऊपर बदनामी का काला बादल जो है मंडरा रहा है। यह कहा जाए कि गलत फंसा दिए जा सकते हो। आप जो कर रहे हो वो तो गलत है ही, खुद के कर्म ही गलत हैं, पर इस गलत कर्म के साथ में और ज़्यादा गंदगी मिल सकती है जो परिवार को यहाँ पे परेशान कर सकती है। इस बारे में ध्यान दीजिएगा। जो व्यापारी वर्ग है, आप भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिए कि काम पे फोकस नहीं हो पा रहा है, पर कम से कम लॉसेस जो हैं उसको मिनिमाइज करने का प्रयास पूरी तरीके से करना है। खर्चीला स्वभाव है, उसको इस समय में कंट्रोल करना जरूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% तक आपके लिए फायदेमंद है, और ये फायदेमंद स्थिति कल भी बनी रहेगी। ऐसे में ये कहा जाए थोड़ा पेशेंटली अगर आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सोच समझ करके बढ़ा जाए, प्लानिंग करके बढ़ा जाए, तो अवश्य ही उससे लाभ मिल सकता है। मार्केट ओपन होने वाला है, शेयर मार्केट कल ओपन होगा, उससे पहले एक शीट बना लेना कि कल मुझे इन जगहों पर इन्वेस्ट करना है, उसकी प्रॉपर स्टडी कर लेना, इन डेप्थ एनालिसिस कर लेना, बैलेंस शीट्स को पढ़ लेना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। ये भी कहा जा सकता है कि दोस्तों के साथ में बैठ करके अगर इस समय में चर्चा करते हैं तो वो भी आपके लिए सुखद ज़रूर सिद्ध होगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, जहां हाथ डालेंगे वहां से फ़ायदा अवश्य कमाएंगे, सफलता प्राप्त होगी। कोई भी किताब खोलिए, उसके पीछे एग्जाम के पेपर्स होते हैं, उसको देने का प्रयास कीजिए, आपके लिए सुखद सिद्ध होगा। कॉन्फिडेंस में भी बूस्ट देगा और कहीं ना कहीं तर्क शक्ति जो है उसको भी बढ़ावा देगा। ऐसे समय में महिलाएं जो हैं, गृहिणी जो है, यहाँ पर पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी और वहीं पे
समाज में और परिवार में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जो आपका काम है, आपकी मेहनत है, उसके लिए घर परिवार की प्रशंसा प्राप्त होगी। यहां पर रेड कलर का उपयोग अगर आप करें तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में सेकंड हाउस में। जन्म तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। कल के दिन अवश्य मैंने कहा था इतनी ज्यादा परेशानियां नहीं होने वाली हैं, पर फिर भी इस बात को आज भी मैं कहूंगा, परेशानियां इतनी बड़ी नहीं है जितना आप स्वयं के लिए बना बैठेंगे सोच करके। बस इसी बात को ध्यान रखिएगा। यहां पर सिचुएशन आज के दिन आपके लिए लगभग 50% सपोर्ट की है। मान सकता हूं कि अष्टक वर्ग में सिर्फ 22 डॉट्स हैं और सेकेंड हाउस का चंद्रमा है, पर ग्रह स्थिति को देखते हुए सिचुएशन फिर भी आपके लिए फेवरेबल जरूर रहने वाली है। बच्चों को और अपने जीवन साथी को लेकर के इस समय में चिंता ज़्यादा कर रहे हैं, उनकी सेहत को लेकर के, या ये कहा जाए कि वो खुद का ध्यान नहीं रखते, कुछ भी खाने पीने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, उस चीज़ को लेकर चिंतित ज़्यादा हैं। पर ये चिंता सिर्फ खुद तक ही रखने का प्रयास कीजिएगा। सामने कहेंगे तो बिना बात गुस्सा कर जाएंगे, और इससे घर परिवार के अंदर जो आज का दिन सुखद रहना चाहिए, परिवार के साथ में बिताने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पे सुबह उठते ही सबसे पहला झगड़ा आपकी ओर से हो सकता है। यहाँ पर खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखेंगे, और खास तौर पे व्यापारी वर्ग है, आपको आज भी यही कहूँगा कि कल जो कहा था अपने काम पे भरोसा रखिए, जो काम कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से करते रहिए, दूसरे जो कहते हैं उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप फायदे में रहेंगे। खुद की सोच से आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा। जो कॉन्फिडेंस है उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उस कॉन्फिडेंस को टूटने मत दीजिएगा। ऐसे समय में पर्पल कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मीन राशि की, तो आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं और रिस्क उठाने की क्षमता भी दे रहे हैं। अभी तक तो मेहनत का फल मिल रहा था, पर अब भाग्य का साथ मिलने से जो प्रयास पूरे भी नहीं हुए हैं उनका भी फल प्राप्त हो सकता है। सोच करके देखिए, ऐसे समय में आप सोच सकते हैं कि थोड़ी सी मेहनत करने से भी आपको आपकी मेहनत से ज्यादा का परिणाम यहां पर देखने को मिल सकता है। जो लोग अभी तक आपको यहां पे झुटलाने का प्रयास कर रहे थे, आपके खिलाफ खड़े थे, या ये कहा जाए जिस पे बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे थे, वही पीठ में खंजर घोंप करके चला गया, तो इस समय में उसके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे, और ये कहा जाए इंसाफ प्राप्त करने का प्रयास है तो वो भी प्राप्त करेंगे। ऐसे समय में वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है। घर परिवार का साथ समर्थन तो नहीं कहूंगा, पर दांपत्य जीवन में संतुष्टि का अनुभव अवश्य होगा। आध्यात्मिक तौर पे आप और आपके जीवन साथी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। किसी तीर्थ यात्रा को इस समय में सफल करने का प्रयास अवश्य हो सकता है। इन्वेस्टमेंट से लाभ कमाने का मौका अगर इस समय में आपको प्राप्त हो, खासतौर पे लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग से संबंधित कोई डीलिंग है, आज और कल में उसको अंजाम देने वाले हैं, तो अवश्य आपके लिए सुखद सिद्ध होगा। पर अगर उसे ज़्यादा लंबा खींचने वाले हैं तो थोड़ा सा प्रयास इस समय में आपको ये करना होगा कि 5 तारीख के आसपास में फिर किया जाए तो आपके लिए सुखद सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि वसंत पंचमी पर क्या किया जाए। वसंत पंचमी का विशेष महत्व कहा जाता है। शाही स्नान भी हो रही है, महाकुंभ चल रहा है, और इस पर्व पर हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हम वसंत पंचमी के तौर पे मनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन माता सरस्वती का जन्म हुआ था। वहीं इस दिन से वसंत के मौसम की शुरुआत भी होती है, और इस दिन ज्ञान की देवी माता सरस्वती की पूजा करने की परंपरा है। मां शारदे की पूजा के साथ साथ इस दिन को नया कामकाज शुरू करने के लिए भी बहुत शुभ बताया जाता है। तो ऐसे में अब चर्चा करते हैं कि वसंत पंचमी कब है, सरस्वती पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त कब है, और इस समय में आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले वसंत पंचमी पर माता सरस्वती की पूजा का मुहूर्त 2 फरवरी को सुबह 7:09 से लेकर के दोपहर को 12:35 तक रहेगा। लगभग कहा जाए 5 घंटे और 26 मिनट का समय यह आपको प्राप्त होने वाला है। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि देश के अलग अलग शहरों में सूर्योदय के अनुसार मुहूर्त में कुछ मिनटों के लिए अंतर जरूर आ सकता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा ने जब संसार को बनाया तो पेड़ पौधे, जीव जंतु सब कुछ दिख रहा था, लेकिन उन्हें किसी चीज की कमी महसूस हो रही थी, उदासीन हो गए थे वो देख के। और इसी कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाल करके छिड़का तो सुंदरी स्त्री के रूप में देवी प्रकट हुई।
उनके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में पुस्तक थी, तीसरे में माला तो चौथे हाथ में मुद्रा में था। ये देवी थी माता सरस्वती। और माता सरस्वती ने जब वीणा को बजाया तो संसार की हर वस्तु में स्वर आ गया और इसी से उनका नाम पड़ा देवी सरस्वती। अब ये दिन वसंत पंचमी का भी है और जब से देवलोक और मृत्युलोक में माता सरस्वती की पूजा होने लगी, वहीं से इसकी महत्ता और बढ़ गई। वसंत पंचमी के दिन सुबह उठ करके शरीर पर हल्दी और चंदन का उपटन लगा करके स्नान करनी चाहिए और पीले वस्त्र पहनने चाहिए। अग्रभाग में गणेश जी और पीछे वसंत स्थापित करना चाहिए। नए धान्य से जौ, गेहूं, इनकी बाली की पुंज को भरे कलश में डंठल सहित रख करके अबीर और पीले फूलों से वसंत बनाना चाहिए। तांबे के पात्र में दूर्वा से घर या फिर मंदिर में चारों तरफ जल छिड़काव करना चाहिए और ओम वाग वागेश्वरी स्वाहा इस मंत्र को बोलते हुए आप छिड़काव कीजिए। फिर पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुंह करके बैठ करके माता को पीले पुष्पों की माला पहना करके उनकी पूजा कीजिए। गणेश, सूर्य, विष्णु, रति कामदेव, शिव और सरस्वती की पूजा का विधान आज के दिन है और इस दिन पीले रंग के कपड़े पहन करके पूजा करनी चाहिए। घरों के साथ साथ स्कूल और संस्थानों में भी इस दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। माता सरस्वती की प्रतिमा या फिर मूर्ति को पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं। पीले पुष्पों का आसन देकर के स्थापित किया जाता है। रोली, अक्षत, चंदन, हल्दी, केसर, पीले या फिर सफ़ेद पुष्प जो हैं और पीली मिठाइयाँ ये उन्हें अर्पित की जाती हैं और पूजा के स्थान पर वाद्य यंत्र, वीणा ये रखे जाते हैं या तो फिर अगर दोनों ही ना हो तो किताबों को अर्पित किया जाता है और माता सरस्वती की वंदना, स्तोत्र या सरस्वती चालीसा का पाठ भी किया जाता है। ये कुछ विशेष उपाय हैं जो आज के दिन आप भी कर सकते हैं, सही तरीके से विधि पूर्वक पूजा कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको आज का ये एपिसोड पसंद आएगा और हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूँ और हमेशा करूँगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।